तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है वो है 1000 का 15% डिवाइडेड 5 इंटू 7 प्लस 40 माइनस 15। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपने बॉडमॉस का रूल सुना होगा, तो बॉडमॉस का रूल अप्लाई होता है। ठीक, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ यानी का कहीं लिखा उसको सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें ब्रैकेट तो कहीं लगा नहीं है, तो इसमें सबसे पहले ऑफ यानी का है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर बाकी के फर्दर ऐसे ही सीक्वेंस में सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, 1000 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 15% डिवाइडेड 5 इंटू 7, आगे वाला बाद में सॉल्व करते हैं। तो 1000 का 15% पहले देखते हैं। तो 1000 का 15% की जगह अपॉन 100 कर देंगे, तो इससे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 150 आया 1000 का 15%। अब डिवाइड लगा है, डिवाइड लगाएंगे, फिर 5। अब 5 से इसका जब डिवाइड होगा तो आएगा 30। 150 से 5 का डिवाइड है तो 30, यहाँ इतना इसकी जगह पे आ गया 30, इंटू लगा है 7, तो 7 70, 7 को 30 से गुणा करेंगे तो 2 7 21 210 आया, तो ये आ गया 210। ठीक, इसकी जगह पे 210, फिर प्लस 40 लगा, 210 में 40 जोड़ देंगे प्लस, तो 250 हो गया। 250 में जब 15 घटा देंगे तो आएगा 235। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 235। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सही आंसर इसका क्या होगा? 235। दिस विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले इस कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक कार्य करते हुए कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम में कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ए काम 8 घंटे में पूरा करता है, बी काम 12 घंटे में पूरा करता है। तो ए और बी जब दोनों काम करते हैं, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए सीधा सा शॉर्ट ट्रिक है, ए गुणे बी दोनों कितने दिन में काम करें अपान ए प्लस बी। आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो दोनों एक साथ कितने दिन में काम करेंगे तुरंत आ जाएगा। तो इसको देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। देखिए, ए कितना दिया गया था, ए करता है 8 और बी करता है 12 घंटे में। ठीक है, तो 8 गुणे 12, मैंने ट्रिक बताई थी, ए गुणे बी अपान ए प्लस बी, और 8 प्लस 12। ठीक, 12 8 कितना होता है? 20 होता है। तो 12 गुणे 8 अपान 20, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आंसर आता है। 6 दून 2 से काट देते हैं, 2 से काट देते हैं 6 आएगा, 2 से काट देते हैं इधर कितना आएगा? 10 आएगा, फिर 2 से काट देते हैं 3 आएगा, फिर 2 से काट देते हैं 5 आएगा, और आगे देखते हैं कितना आता है। हाँ, तो 24/5, यानी कि 8 तारीख 24/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी क्वेश्चन आए, ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में काम करता है, दोनों मिलकर कितने काम करेंगे? तो दोनों मिलकर ए गुणे बी अपान ए प्लस बी दोनों में काम करेंगे। इस पर आप रखेंगे, तुरंत आपका आंसर आएगा मात्र 15 सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन है। तो घनाभ किसे कहते हैं? इस तरीके की आकृति जो आपका कमरा होता है वो घनाकार होता है। ये घन और घनाभ में इतना अंतर है कि घन की सारी फलकें एक समान होती हैं, लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई, और जो घनाभ होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। तो इसका घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है? घनाभ के आयतन का जो फार्मूला होता है तो एल गुणे बी गुणे एच, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है? 12 गुणे चौड़ाई कितनी है? 8 गुणे, और चौड़ाई ऊंचाई हो 6 है, तो 12 गुणे 8 गुणे से 12 से, तो 84, 12 थे 96, 96 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 576। आपका ऑप्शन तीसरा यानी कि 576 घन सेंटीमीटर सही आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 675 का 28% है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 675 का 28 प्रतिशत जहाँ लिखा हो
प्रति की जगह आप बटा लगाएं और शत की जगह 100 लिखिए, 28% है। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर देखिए क्या आता है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 675 को 28 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18900 अपॉन 100, और 100 में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल नहीं, 189 इसका सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कई बार कुछ इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन काफ़ी इजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि निम्नलिखित प्रश्न में यक्स के स्थान पर क्या आएगा। 5 सच दैट 1/2, 2 सही 3/5 और 1 सही 2/5। इसके बीच कोई निशान नहीं है, यानी सही लगा है, सच दैट है, यानी ये ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा आपको। 3/5 प्लस 1 सही 2/5 इक्वल टू एक्स है। तो 5 दूनी 10 11/2 प्लस 5 दूनी 10 13/5 प्लस 5 एकम 5 और प्लस 2 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 बन जा 5 और 2 कितना होगा 7/5। सो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 11/2, ये अपान में 5 इसके भी है और इसके अपान में 5 है, तो दोनों के अगर हर समान होते तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो 13 और 7 को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 20/5 आएगा। तो इसको आगे देखते हैं कि 20/5 और प्लस 11/2, इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर आएगा 95/10। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो एक पॉइंट लग जाएगा, 9.5 होगा। तो 9.5 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी द्वारा 20 साइकिलें 8400 रुपये में खरीदी जाती हैं। यदि सभी साइकिलों का मूल्य समान है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक साइकिल कितने में बेचनी चाहिए। तो एक साइकिल को बेचने के लिए 15% लाभ पाने के लिए एक साइकिल को कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले 20 साइकिल का मूल्य दिया गया, एक साइकिल का मूल्य हम ज्ञात कर लेते हैं। तो एक साइकिल का मूल्य ज्ञात हो जाएगा, ऐसे भाग दे देंगे तो एक का हमें मूल्य पता हो जाएगा। 2 से काटते हैं, 2 4 2 यानी कि 4 4200 रुपये। 4200 रुपये एक साइकिल का मूल्य हो गया, ठीक। 4200 रुपये एक साइकिल का मूल्य। यदि सभी साइकिलों का और 15% लाभ पाना है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 15% लाभ पर 100 में 15 जोड़ के फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं। फर्दर अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि क्या आता है। तो 42 को अगर 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा कुछ 5830 समथिंग। तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जब भी आपको क्रय मूल्य दिया गया हो, अगर विक्रय मूल्य पूछ रहा हो, क्रय मूल्य दिया गया हो, लाभ प्रतिशत दिया गया, जैसे इसमें क्रय मूल्य हमने 4200 रुपये एक का ज्ञात कर लिया था और 15% लाभ था, तो आप 15 निकालेंगे फिर उसमें ऐड करेंगे। इससे अच्छा आप 100 में जोड़ के 15 को पहले ही आप डिवाइड कर दिया। अगर यही 15% हानि पूछा तो 100 में 15 घटा के यानी का 85% निकाल सकते थे, तो आपका तब हानि होता, तब भी पता चल जाता आपका विक्रय मूल्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं, उनका रेशियो दिया गया है और उनका एलसीएम 75 है और उनका एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक। तो जैसे ही कोई संख्या रेशियो में दी गई हो तो उसको हम x लगा के उस संख्या की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो माना एक संख्या 3x है, दूसरी संख्या क्या है 5x है, ठीक। तो 3x और 5x का एलसीएम क्या होगा, 3x और 5x का एलसीएम क्या होगा 15x होगा, ठीक। और 3x और 5x का एचसीएफ क्या होगा, x होगा। तो क्वेश्चन में 15x की वैल्यू कितनी दी गई, 75 दी गई है। तो एक की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, 15 करना 15 15 × 5 = 75, यानी x की वैल्यू कितनी दी गई है 5 दी गई है, ठीक। तो x की वैल्यू 5 यानी कि उसका एचसीएफ कितना होगा 5 होगा। 5 विल बी द राइट आंसर। अगर संख्या पूछ लेता है क्या होगा तो इसमें लिख देंगे 5x की रह गई, 5 थी 15 एक संख्या होगी और दूसरी संख्या 25 हो गई, एक संख्या 25 हो गई। 15 और 25 इनका एलसीएम कितना होता है 15 और 25 का 75 भी होता है, ठीक। इसका मतलब सही। और इनका एचसीएफ क्या होगा, इनमें कॉमन क्या है, एचसीएफ का मतलब दोनों संख्याओं में कॉमन कौन सी संख्या है जिससे दोनों को भाग दिया जा सकता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दोनों को भाग दिया जा सकता है, वो क्या होगी 5 होगी। तो इसका 5 ही आंसर। 5 ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे शायद ये 1 मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही 5 था, तो ये 15 नहीं होगा 5 होगा इसका सही आंसर एचसीएफ, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यह 27 संख्याओं का औसत 42 है, 14 संख्याओं का औसत 39 है और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 43 है, तो 14वीं संख्या है। तो इसका पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ।
ऑप्शन है 12, 13, 14 और 15। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 27 संख्याओं का औसत, यानी कि औसत पहले होता क्या है, औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर कुल योग बटे नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी संख्या है बटे संख्या, इसी को औसत कहते हैं, एवरेज कहते हैं, ए फॉर एवरेज। ठीक, तो यहाँ पे संख्याएं कितनी दी गई हैं, पहले कंडीशन में 27 संख्याएं दी गई हैं, उनका योग नहीं पता है, योग, अब वो दिया गया है 42, यानी कि अगर इसका औसत और संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनका योग पता हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं चीज़ को। तो उनका योग, पहले 27 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 27 इंटू 42। ठीक, उसके बाद पहली 14 संख्याओं, इसी प्रकार पहली 14 संख्याओं का भी हम योग निकाल सकते हैं, फिर अगली अंतिम 14 संख्याओं का भी हम योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 27 को 42 से मल्टीप्लाई करके इसका योग पता लगेंगे 27 संख्याओं का, तो ये लगभग आएगा 1134, और 14 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 546, और 14 को 43 से अगर हम 14 को 43 से मल्टीप्लाई करने पर आता है आपका 14 3 यानी कि 14 3 ये आएगा आपका 602। ठीक, तो शुरुआत की 14 संख्या और अंतिम की 14 संख्याओं को अगर हम जोड़ लेंगे, ठीक, तो उसमें से टोटल 27 संख्याएं हैं, इनका योग, और इधर 28 संख्याएं होंगी, इनका योग अगर घटाएंगे तो बीच वाली जो संख्या है 14वीं संख्या, उसका हमें पता चल जाएगा। तो इसको 546 602 को जोड़ने पर क्या आएगा आपका 1148, और इधर 1134 है, उसको अगर घटाएंगे तो आपका आएगा 14, यानी 14वीं संख्या कितनी होगी, 14 होगी। आपका ऑप्शन में देखते हैं 14 है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा एज इट इज़, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में 112 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में सबकी यूनिट सेम करते हैं, तो 72 को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से हम गुणा कर देंगे। किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में दिया गया तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है ना, 18 चौक 72 होता है, और 4 पंचे 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड, इसकी मीटर पर सेकंड में चाल हो गई। आगे देखते हैं क्या करना है। चाल 20 मीटर पर सेकंड आ गई है, तो अब ट्रेन 12 सेकंड में, यानी कि 20 की चाल से 12 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी, 12 दूना 24, 240 मीटर दूरी गई, और ये 112 मीटर प्लेटफार्म प्लस उसकी खुद की लंबाई, इतना तय किया है। ठीक है, क्योंकि क्या है, एक प्लेटफार्म को जब पार करेगी तो खुद को भी पार करेगी वो प्लेटफार्म, तो खुद की लंबाई को पार किया उसने और प्लेटफार्म को भी पार किया, यही उसकी दूरी निकाल के आएगी। 20 की स्पीड थी और 12 सेकंड तक। ठीक, तो 112 में से जब 240 को घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 128 मीटर विल बी द राइट आंसर। दिस विल बी द सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 28 सेंटीमीटर के अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, 71 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, 73 सेंटीमीटर या 17 सेंटीमीटर। पहले आप लोग पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि 28 सेंटीमीटर व्यास का अर्धवृत्त है, ये होता है अर्धवृत्त। ठीक, इसका व्यास कितना है, 28 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि जो त्रिज्या होती है ये व्यास डायमीटर की आधी होती है। तो इसकी हमें परिधि ज्ञात करनी है। ठीक, तो टोटल वृत्त की परिधि 2πr होती है, परिधि मतलब पूरा रास्ता। तो इसकी जो ये वृत्ताकार मार्ग है ये क्या होता हो जाएगा, πr हो जाएगा, और प्लस इसमें इसकी ये व्यास जुड़ जाएगा 2r। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, πr प्लस 2r। तो पाई का वैल्यू कितनी होती है, 22/7, आर इसका कितना है 14, प्लस इसमें
28 और जोड़ देंगे तो 7 दूनी 14, 22 दूना 44, इसमें 44 ऐड कर देंगे, 8 4 12 के 2 ऐसे लेके 4 6 यानी 72 सेंटीमीटर ये सही आंसर होगा। बहुत लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जैसे ये है तो बस केवल जानते हैं कि अर्धवृत्त है तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो इसकी आधी हो जाएगी यानी केवल पाई आर हो जाएगी ना। आपको ये चीज़ भी ऐड करना है क्योंकि इसकी परिधि में ये भी आएगा, परिधि मतलब चारों ओर का रास्ता, तो ये जो व्यास वाला एरिया है ये भी आएगा उसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 72 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन 2 ये आपका सही आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन 4% की हानि पर एक वस्तु बेचता है। यदि वह वस्तु को 750 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 2% लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाता है। देखिए, मान लीजिए वस्तु का सीपी इसको मान लीजिए 100%, ठीक, तो अगर इसको 4% हानि पर बेचता है तो कितना इसका एसपी हो जाएगा? ये हो जाएगा 104%, नहीं हानि पर बेचता है सॉरी, तो अगर हानि पर बेचता है तो ये हो जाएगा 96%। अगर इसको लाभ पे बेचता, कब? 750 रुपये अधिक में बेचने पर, तब इसका एसपी दूसरा जो वाला जो होता है वो 102% होगा। तो ये 102% कब होता? यानी कि 750 रुपये और ऐड करने पर, तो यानी 750 रुपये ऐड करने पर ये 6% बढ़ गया। ठीक, यानी कि इसका 6% जो है वो किसी 750 के बराबर है, क्योंकि ये 6% का अंतर किससे आया? 750 से आया। एक 96 से 102 हो गया, यानी 6% का अंतर आ गया 750 में, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 750/6, 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 यानी 125। 1% किसके बराबर है? 125। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 100 से गुणा कर दीजिए, 125 में डबल जीरो और कर दें, 12500 यानी 12,500 100% के बराबर। और हमने 100% किसको माना था? क्रय मूल्य को माना था स्टार्टिंग में, तो यानी कि हमारा सीपी क्या हो जाएगा? 12,500, क्योंकि 100% हमने सीपी को ही माना था, सीपी क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आई होप आपको समझ में। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लिया? 100% मान लिया, ठीक। अब वो कह रहा है कि 4% हानि पर बेचता है, ठीक, तो उसको बेचता है कितने पर? 96% का बेचता है, और 750 रुपये इसमें और ऐड कर दिया, ठीक। अब वो कितने पर बेच रहा है? यानी कि 102% का बेच रहा है, यानी कि 750 रुपये ने 6% का अंतर लाया, यानी कि 6% है वो 750 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा? 750/6 यानी 125 के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगा? यदि 125 है तो 100 कितना होगा? 12,500 होगा। तो वही 100% हमने क्रय मूल्य माना था, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सी आपका सही आंसर है 12,500, यही 100% के बराबर आया था। ठीक, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी और सी की आयु का औसत 39 वर्ष है। यदि उनकी आयु क्रमशः 4, 2, 7 के अनुपात है तो ए और सी के बीच के अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, जहाँ भी कोई चीज़ रेशियो में दी गई हो तो उसकी वैल्यू मानने के लिए उसमें हम x ऐड कर देते हैं। तो मान लीजिए उनकी आयु 4x, 2x और 7x है, ठीक। ये ए, बी और सी की क्रमशः आयु है। अब कह रहा है कि ए, बी और सी की आयु का औसत, यानी औसत मतलब कुल योग बटे संख्या, संख्या कितनी है? 3, ये कितनी है? टोटल 39 है औसत। कुल योग बटे कुल योग हो गया और ये संख्या हो गया 4x, 2x, 6x और 7x, 7 और 6 13x, 13x बटे 3 इज इक्वल टू 39 है। 13 3 जा 13, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो ए और सी के बीच का अंतर, ए कितना था? 7x था, ए 4x है और सी कितना? 7x। तो इन दोनों के बीच अंतर 7 और 4 का अंतर कितना होगा? 3x होगा, ठीक। तो 3x की वैल्यू हमें पता करना है, x की वैल्यू 9 है, तो 3x की वैल्यू 9 3 जा 27 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 9 आएगी तो 3x की वैल्यू 27 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 27 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x और 12x का मध्यानुपाती। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मध्यानुपाती मतलब होता है जैसे a और b का मध्यानुपाती पूछा है तो a इंटू बी, ये इसका मध्यानुपाती होता है, ठीक। यह इसका फार्मूला है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 3x
और 12x, इसका मध्यानुपाती पूछा है तो बस अंडर रूट करके मल्टीप्लाई कर देना है। 12 3 जा 36 और x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसको निकालेंगे तो फर्दर 36 का अंडर रूट 6 होगा, एक्स स्क्वायर का x होगा, तो इसका सही आंसर 6x होगा जो कि ऑप्शन ए में है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे।